ठंड का मौसम। मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी। तभी किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकी। स्टेशन पर भीड़ देखने के लिए कांच पर जमी पानी की बूंदों को हटाया कि तभी एक भिखारी पर नज़र गई जो हट्टा कट्टा लगभग 35-36 साल का था, जिसे देखकर मैंने अपना चेहरा छुपा लिया। लोग यही कह रहे थे कि इतना हट्टा कट्टा होने के बावजूद भी भीख मांगता है। जो उसे जानते थे वो उसे 5-10 रुपये आराम से दे रहे थे। मेरी शादी को 10-11 साल हो चुके थे। मेरे पति का ट्रांसफ़र मेरे पीहर के पास ही एक दूसरे शहर में हुआ था। मेरे पति बहुत खुश थे मुझे अपने पीहर वालों से मिलवाने, लेकिन मैं नहीं थी, क्योंकि शादी के बाद मैं पिछले 10-11 सालों में एक बार भी अपने पीहर नहीं गई थी। मैंने अपने पीहर से सारे संपर्क तोड़ रखे थे। मन में एक घबराहट थी जिसे मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। ट्रेन चलने ही वाली थी। बच्चों की ज़िद के कारण मेरे पति उन्हें कुछ खाने पीने को दिला लाए। मेरे पति बहुत समझदार और अच्छे इंसान थे। मेरे ढके हुए चेहरे को देख बोले, माला, चेहरा क्यों ढक रखा है? न यहाँ धूप है न धूल। फिर मेरे पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था, पर जल्दी ही ट्रेन भी चल पड़ी और मैंने अपने चेहरे से दुपट्टा हटा लिया। अब जाकर मैं थोड़ा नॉर्मल हुई थी, लेकिन ट्रेन में उस भिखारी को लेकर बातों का सिलसिला जारी होने लगा। मेरे पति ने उत्सुकता से पूछा, कितना हैंडसम लड़का था वो भिखारी, ज़रूर कुछ हुआ होगा उसके साथ। कुछ लोग बोले, अरे कामचोर है, कुछ लोग काम ही नहीं करना चाहते, बैठे बैठे आराम का पैसा चाहिए, भीख मांगना सबसे आसान तरीका है कमाने का। तभी वहाँ बैठा एक बुज़ुर्ग आदमी बोला, अरे भाई, कुछ भी मत बोलो किसी के लिए, ये इश्क होता ही ऐसा है, या तो आदमी आबाद हो जाता है या बर्बाद। नहीं तो कभी ये भी था, जिंदा इंसान आज चलता फिरता मुर्दा है। मेरे पति को बड़ी उत्सुकता थी उसके बारे में जानने की, इसीलिए उस बुज़ुर्ग आदमी से बोला, बाबा, और कुछ बताइए उसके बारे में। उस बुज़ुर्ग आदमी ने कहा, अरे क्या बताएं आपको, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। माँ बाप आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका बेटा कब घर आएगा। पढ़ा लिखा लेकिन इश्क के हाथों बर्बाद हो गया। कौन थी इसकी प्रेमिका? मेरे पति ने पूछा। बुजुर्ग आदमी बोला, क्या पता, अक्सर उसे वीरेन के घड़ी के पीछे बैठे देखा था, पर अक्सर चेहरा ढका रहता था, इसीलिए पहचानना मुश्किल था। तभी एक और स्टेशन आ गया जहां हमें उतरना था और बातें अधूरी ही रह गई। मेरे पति संजय ने मुझसे मेरे पीहर जाने के लिए कहा कि माला, अब तुम्हारा पीहर बिल्कुल पास ही है, जब चाहो तब मिलेंगे। कल रविवार है, आज शाम को हम तुम्हारे पीहर जाएंगे, तुम तैयार रहना। कैसी बेटी हो, पीहर जाने के नाम पर बेटियां उछलने लगती है, पर तुम पीहर से भागती हो, क्यों? मैंने कहा, हाँ तो चलूँगी, पहले बहुत दूर पड़ता था, मुझे सफ़र करना अच्छा नहीं लगता, बस इसीलिए नहीं आती अपने पीहर। शनिवार के दिन मैं अपने पीहर पहुंच गई। मुझे वहां जाकर बहुत अच्छा लगा। माँ, पिताजी, भैया, भाभी, बच्चे सभी थे। सभी ने साथ खाना खाया। रात 9 बजे मेरे पति ने मुझे टहलने के लिए साथ चलने को कहा। मैं कुछ काम का बहाना बनाकर घर में ही रह गई, लेकिन मेरे पति घूमने निकल गए। जैसे ही घर से बाहर निकले तो सामने वाले घर में उन्हें वीरेन दिखाई दिया, जो अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। मेरे पति वहीं उनके पास चले गए। जाने क्या बातें हो रही थी, पर मेरा दिल जोर से घबरा रहा था। मेरे माता पिता मुझे एक कमरे में ले गए और कहने लगे, क्यों आई है तू यहाँ? तुझे समझाया था कि कभी यहाँ मत आना। उस वीरेन ने हमारा जीना हराम कर रखा है। उसे पुलिस के हाथों पिटवाया, बदनाम करवाया, पर वो टस से मस नहीं हो रहा था। मर जाए तो ही अच्छा, और ऊपर से अपने पति संजय को भी वहाँ भेज दिया। तेरी अकल घास चढ़ने गई है क्या? माँ, मैं क्या करूँ? मैं नहीं आई, मुझे संजय यहाँ लाए हैं, मैंने कहा। थोड़ी देर बाद मेरे पति भी घर आ गए। कहने लगे, क्या आदमी है, मैंने तो उसके साथ दोस्ती कर ली है, बहुत अच्छी पटेगी हम दोनों की। तभी मेरे पिताजी बोले, किसकी बात कर रहे हो कंवर साहब? मेरे पति ने कहा, अरे वो आदमी जो हमें स्टेशन पर भीख मांगता मिला। माला, तुमने भी देखा था, बताओ। हम सभी की चेहरे उतर गए थे। सुबह होते ही मेरे परिवार वालों ने हमारी विदाई की तैयारी कर रखी, पर मेरे पति तो पूरे सप्ताह भर की तैयारी करके यहाँ के लिए आए थे, जिससे मैं भी अनजान थी। इन 4-5 दिनों में ही वीरेन और संजय की खूब जमने लगी थी।
मेरे परिवार वाले मुझ पर लगातार दबाव बना रहे थे यहाँ से जाने के लिए, पर मैं संजय को जानती थी कि वो ज़िद्दी है और यदि मैंने उन पर दबाव डाला तो वे घड़े मुर्दे उखाड़ने लगेंगे। मेरे पास बस चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक दिन वीरेन ने संजय को खाने पर बुलाया। संजय मुझे भी अपने साथ ले गए। वीरेन के घर की चौखट पर चढ़ी थी कि वीरेन के माता पिता भी आ गए। वीरेन के माता पिता मुझे घूरे जा रहे थे, मानो मुझे अभी कच्चा चबा जाएंगे। संजय ने कहा, वीरेन, इतना अच्छा घर होने के बावजूद भी तुम उस किराए के मकान में क्यों रह रहे हो और भीख क्यों मांगते हो? अपने माता पिता के पास फिर लौट जाओ। छोड़ो जिद उस लड़की की जिसने तुम्हें धोखा दिया। पर उस लड़की को एक बार मैं भी देखना चाहता हूँ। यदि वो लड़की मेरी पत्नी होती तो क्या करते तुम उसके साथ? वीरेन ने कहा, सिर्फ 1 महीने के लिए मैं उसे अपने साथ रखता और जो ज़िंदगी मैंने 11 साल तक जी थी वो ही ज़िंदगी उसे 1 महीने के लिए जीने को मजबूर करता। उस खाने की टेबल पर मैं नज़रें झुकाए, लेकिन मेरी हलक से खाने का निवाला नहीं उतर रहा था। दिल कर रहा था दौड़कर वहाँ से भाग जाऊँ। तभी वीरेन की माँ ने पूछा, माला, जैसा मेरे बेटे के साथ हुआ वैसे यदि तुम्हारे बेटे के साथ भी हो तो? मेरा तो सिर्फ एक बेटा है जो मेरे पास होते हुए भी दूर है। उसने सिर्फ मेरे बेटे को ही नहीं बल्कि 3 जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया था। वो तकलीफ़ दी है उसने, हमारा कलेजा छलनी की हुआ है। कहते कहते उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी। तभी संजय उन्हें दिलासा देने के लिए उठे। कैसा लगता है जब लोग आपके लिए भर भर कर गालियाँ दे रहे हो, बद्दुआएं दे रहे हो और आप चुपचाप खामोशी के साथ उन्हें सुनने के लिए मजबूर हो, इसीलिए कि एक आवाज़ में निकली तो आपका बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। और मैं वही गुनहगार थी, वीरेन की माशूका, जिसे वीरेन और उसके माता पिता जानते थे, मेरा परिवार जानता था, सिर्फ संजय को छोड़कर। मेरी नींद और चैन सब उड़ गए थे। संजय को किसी से पता चले इससे पहले मैं संजय को सब कुछ बताना चाहती थी। मेरा दम घुटने लगा था। मैंने संजय से कहा, संजय, वीरेन की माशूका मैं थी। संजय बोला, रुको रुको, आगे कुछ भी बोलने से पहले मेरे साथ चलो। संजय मुझे कहीं ले गया जहाँ पहले से ही वीरेन था। संजय बोला, अब बोलो। मैंने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, वीरेन और मैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। हमारे दिन ही नहीं बल्कि कई रातें भी साथ गुजारी थी। हमारा रिश्ता शादी तक जा पहुंचा था। तभी तुम्हारा रिश्ता भी आ गया। तुम वीरेन से ज़्यादा पैसा कमाते थे और इसी पैसे के लालच में हमने एक कदम उठाया। वीरेन बारात लेकर हमारे घर पहुंचा, लेकिन उससे पहले ही हम तुम्हारे यहाँ आ गए शादी करने। वीरेन ने कहा, जब हम माला के घर पहुँचे तो वहाँ ताले लगे थे। कितने ही फ़ोन घुमाए पर सब स्विच ऑफ थे। भरे बाजार में हमारी बदनामी हुई, लोग हम पर हंसने लगे। तभी से माला के घर के सामने वाला घर में रहने लगा और यहीं बाहर आकर शराब पीने लगा, इस इंतज़ार में कि एक दिन माला अपने घर आएगी तो पूछे तो सही कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी। स्टेशन पर भीख मांगना शुरू कर दिया कि शायद वहीं मुझे माला दिख जाए। तभी संजय बोला, ठीक है वीरेन, अब से माला तुम्हारी 1 महीने के लिए। तभी मैंने कहा, संजय क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, न जाने क्या क्या कर सकता है वह मेरे साथ। संजय ने कहा, नहीं, गलत हो तुम कैसे भी उसके सामने जाओ। उसका दिल और दिमाग उसी के नियंत्रण में है। असली मर्द है वो, तुम जैसी लड़कियों की बहकावे में अब नहीं आएगा। वो प्यार का भूखा था, किसी के शरीर का नहीं। सच कहूँ तो तुम हम दोनों की पत्नी हो, क्योंकि कुछ रातें तुमने मेरे साथ तो कुछ रातें वीरेन के साथ। चलो 1 महीने और सही, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। वीरेन के सीने की आग को ठंडा करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं तुम्हारे कर्मों की सज़ा मेरे बच्चों को नहीं भुगतनी पड़े। और एक बात और, तुम्हें पता ही होगा कि हमारा बड़ा बेटा मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा और वीरेन का है। इस सच को भी तो बताओ वीरेन को। तुम सिर्फ वीरेन और उसके माता पिता के नहीं बल्कि मेरी और अपने बच्चों की भी गुनहगार हो। कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लिया होता कि जब कल तुम्हारे बच्चे होंगे तो उनसे नज़रें कैसे मिला पाओगी। किसी माँ के कलेजे को धोखा देकर तुम खुद किसी की माँ बनने का फ़र्ज़ कैसे निभा पाओगी। सबसे पहले तुम वीरेन की सज़ा के हकदार हो। तुम्हें कोई तकलीफ़ होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने पिछले 4 साल वीरेन के साथ गुजारे हैं, उसमें 1 महीना और सही। मैंने कहा, मुझे पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। वीरेन ने कहा, हाँ बुलाओ, देखते हैं सज़ा किसको मिलेगी। मैं डर गई थी, उनकी बातें मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। मेरे पति संजय बच्चों को लेकर चले गए और मैं 1 महीने के लिए वीरेन के पास रह गई। उस घर में मुझे वीरेन के माता पिता से सिर्फ नफ़रत ही मिलने वाली थी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वीरेन के माता पिता से सामना कर सकूं। उनकी नज़रें जब भी मुझे देखती वो सिर्फ मुझे एक अपराधी होने का बोध कराती।
पर वह मुझे किराए के मकान पर ले गया। उसके साथ मेरी पहली सुबह प्रारंभ होने वाली थी। उसने मुझे अच्छे कपड़े पहनने को और सज धज कर आने को कहा। वह मुझे अपने साथ ले गया उसी स्टेशन पर जहाँ वह भीख मांगता था। उसने अपना कटोरा मुझे दिया और कहा, जाओ अब भीख तुम्हें मांगनी है। जब मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से छुपाकर भीख मांगना शुरू किया तो वीरेन ने मेरा दुपट्टा हटा दिया और कहा, जब तुम मेरे साथ थी तब भी तुमने अपना चेहरा हमेशा छुपाए रखा था। लोग जान नहीं पाए कि आखिरकार मेरी प्रेमिका कौन थी। अब पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ। तुम्हें भी तो पता होना चाहिए कि बदनामी क्या होती है, लोग कैसे हंसी उड़ाते हैं। मैंने कहा, देखो वीरेन, मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? नहीं नहीं, मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सिर्फ तुमसे नफरत करता हूँ। जैसा कहा गया है सिर्फ वैसा करो। आते जाते लोग मुझे भीख मांगते घूरे जा रहे थे। मेरे माता पिता ने मेरा ऐसे साथ छोड़ा जैसे वो मुझे जानते ही नहीं, जबकि मैंने अपने माता पिता की बातों में आकर ही वीरेन का साथ छोड़ा था। और अब मेरे साथ ना मेरे प्रेमी, ना पति और ना ही मेरे माता पिता थे। वह 2 घंटे तक मुझे स्टेशन पर भीख मंगवाता, किराए वाले घर पर छोड़ देता और जो पैसे मिलते उसके लिए कहता, जो मिला है उससे अपने लिए पेट भरो, किसी से कोई मदद नहीं मांगूंगी। रात में दोस्तों के साथ शराब पीता, लेकिन मैं गलत थी, पीता नहीं पिलाता था उस भीख से मिले रुपयों से। उस किराए के घर में मेरे जाने के बाद उसने अब भीख मांगना छोड़ दिया था और दोस्तों को शराब पिलाना भी। रात में उसी घर में मेरे साथ रहता। रात में उसका मन बहलाने के लिए मैं उसके पास गई, उसके पलंग के पास बैठी और उसका हाथ पकड़ा ही था कि ज़ोर से मेरा हाथ झड़क कर मुझे दूसरे हाथ से धक्का देकर नीचे गिरा दिया और बोला, निकल इस कमरे से। तेरा नाता किसी 2 कौड़ी आदमी से नहीं पड़ा जो तेरे शरीर पर फिदा हो या तेरे शरीर को तकलीफ़ दे। तूने दिल को तोड़ा है, तेरे दिल को ही तकलीफ़ देने के लिए तुझे यहाँ लाया हूँ। गलती से भी मुझे छूने की कोशिश मत करना, नहीं तो। जब आखिरी दिन था, वीरेन मुझे मेरे माता पिता के पास ले गए, जहाँ संजय और वीरेन के माता पिता भी थे। वीरेन ने अपनी शादी का कार्ड देते हुए कहा, तुम और बच्चे ज़रूर आना। आज मैं हमेशा के लिए अपने घर लौट रहा हूँ और ये सब संजय तुम्हारी वजह से हो पाया है। एक दूसरे के गले लगे। वीरेन के माता पिता ने संजय को खूब दुआएं दी, खूब दुलार किया और चले गए। संजय ने पूछा, चलना चाहती हो मेरे साथ? मैं सिर्फ उन बच्चों की माँ ले जाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी को नहीं। मेरा तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं। आप क्या कहेंगे ससुर जी? मेरे माता पिता ने कहा, अब हम क्या बोलें, हमें तो बेटी विदा करनी थी जो कर दी। अब आप देख लो। अब मैं संजय के हाथों में हाथ डाले नहीं, बल्कि नज़रें झुकाए उसके पीछे चल दी, सिर्फ एक गुनहगार बनकर। भले ही मैं संजय के साथ सामान्य दिखने वाले रिश्ते में थी, पर उसकी दिल से बहुत दूर हो चुकी थी। मुझे सब कुछ मिला था, पर सब कुछ पाकर भी मैं खाली हो गई।